हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, डायमोनियल क्या होता है, ट्राइमोनियल क्या होता है और लीनियर लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पोनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये हमने डिस्कस करा था। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको प्रेस करें और उसको उस लेक्चर को देखें, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले की बताते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल होता क्या है? मोनोमियल वो होता है जिसमें ओनली वन टर्म्स की बात की जाए। और मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था आपको टर्म्स क्या होता है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। तो मोनोमियल क्या होता है? इसमें वन टर्म होता है, ओनली वन टर्म। और दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में इसमें वन टर्म्स होते हैं और इसमें कितने टर्म्स होंगे? टू टर्म्स। और ये लैंग्वेज से समझ आ रहा है, बाइनोमियल यानी कि टू टर्म्स। मोनोमियल माने होता है जिसमें वन टर्म्स आए, और जिसमें बाइनोमियल माने क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स आए। और नंबर थर्ड ट्राइनोमियल, ट्राइमोनियल। ट्राइमोनियल में जिसमें दो ट्राई, इसका मतलब कि थ्री टर्म्स आए, जिसमें थ्री टर्म्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 इस पे ही बेस है। जो आज हमें 2.1 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि इस पे ही बेस है। और नंबर 4 चीज आती है पोनोमियल। पोनोमियल पोनोमियल जिसमें एक दो तीन, तीन से भी ज्यादा अक्षर आए, तीन से भी ज्यादा टर्म्स आए, यानी कि मोर देन 4 टर्म्स। यानी कि जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स आए, उसको हम पोनोमियल बोलेंगे। तो आप ये पहले नोट करो अपने, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा आपको लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो आप ये नोट करो। तो हम करेंगे इनके एग्जाम्पल की बात, बाइनोमियल के और एग्जाम्पल, ट्राइमोनियल के एग्जाम्पल। पहले क्या बताया था ना, मोनोमियल एग्जाम्पल। मोनोमियल के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि x² + 2, यानी कि इसमें क्या है? ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म्स। अब सेकंड बाइनोमियल। तो हम अभी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उसमें सब अपने को भी डाउट होंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बाइनोमियल का एग्जांपल क्या बताया था ना, जिसमें दो टर्म्स हो, यानी कि 2x² + 3x²। यानी कि इसमें क्या है? इसमें दो टर्म्स की बात हो रही है। अब तीसरी ट्राइनोमियल। ट्राइमोनियल में जिसमें तीन टर्म्स की बात हो रही हो, जैसे कि 3x² + 2x + 3x², यानी कि इसमें कितने कितने चीज की टर्म हो रही है? वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स। यानी कि इसमें कितने टर्म्स की बात हो रही है? तीन टर्म्स की। फोर्थ चीज मैंने क्या बताया था? पोनोमियल। इसमें कितने तीन से ज्यादा टर्म्स आए, उसको हम क्या कहेंगे? पोनोमियल। जैसे कि 5x² + 2x 3x + 2x + x, यानी कि किसमें कितने कितने टर्म्स की बात हो रही है? फोर टर्म्स की। अब इसमें कितने भी होंगे? 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, कितने भी टर्म्स हो, तो वो पोनोमियल भी कहलाया जाएगा। तो आप इसको नोट करो। इसके बाद मैं आपको लीनियर क्वाड्रेटिक की बताऊंगा, तो आपको जल्दी से नोट करो। तो अब हम बात करेंगे लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं लीनियर क्या होता है।
लीनियर होता क्या है? जिसमें जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। हाईएस्ट पावर अच्छा, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए इसकी? 1। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ी घात, यानी कि पावर को हिंदी में क्या बोलता है? घात। तो हाईएस्ट का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी पावर की क्या होनी चाहिए? 1। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, 5x+2। इसमें यानी कि इसके x की पावर कितनी लिखेंगे? 1। यानी इसकी पावर कितनी है? 1। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर। तो सेकंड क्या आता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। इसकी हाईएस्ट पावर 2। इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x² + 2, यानी कि इसकी पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और नंबर थर्ड की बात करी जाए, नंबर थर्ड होता है क्यूबिक। नंबर थर्ड क्या होता है? क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3। यानी कि इसकी हाई सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 6x³ + 2, यानी कि इसमें किस पावर कितनी आ रही है? 3। इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको ये समझ आ गई, तो आप इसको नोट करें अपनी कॉपी में। सभी बच्चे जरूर अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो अभी आपको कराऊंगा, पांचों के पांचों इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। तो आप इस अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो और इस वाली जो ये 2.1 एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको बता दिया है कि पोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, इस पे रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें एग्जाम में कम से कम तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे ज्यादातर इस वाले एक्सरसाइज में से, क्योंकि ज्यादा में ना थ्योरी ज्यादा है मेरे पढ़ने की। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द following express are polynomial in one variable and why are not state reason from your answer। तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो और 2.1 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप उसमें पढ़ो क्या बोल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें बताना है, हमें 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, और ये कितने वेरिएबल का है। तो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में पोलिनोमियल होता क्या है। तो मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल वो होता है जिसमें होल नंबर जो पावर हो वो होल नंबर में होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखी होनी चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। तो आपको कमेंट में लिख के भेजना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, और इसमें बताना है कितने वेरिएबल का है या नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या होगा। इट्स, जो मैं आपको ये लैंग्वेज लिख के दे रहा हूँ, यही लैंग्वेज आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। इट्स पोलिनोमियल। तो मैंने आपको बता दिया है ना कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखनी है जब वो पोलिनोमियल होगा, और इसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर में। तो यहाँ पे पावर क्या दिखा रहा है? 2। 2 क्या है? होल नंबर है। और यहाँ पे 1, 1 क्या है? होल नंबर है। तो सेकंड, और ये कितने वेरिएबल का है? ये कितने वेरिएबल का है? ये 1 वेरिएबल का है। अब कैसे सर करोगे, सर 1 वेरिएबल कैसे? इसमें 2 वेरिएबल है। नहीं, वेरिएबल यानी कि जब होता है जैसे कि x y z, और ये 3 होते हैं तो हम 3 वेरिएबल लिखते हैं।
और ये एक्स वाई होता तो हम टू वेरिएबल लिखते, और यहाँ पे क्या है, बस वेरिएबल कितना है, एक ही है, यानी कि एक्स है, तो मैं आप क्या लिखेंगे, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो सेकंड आ जाते हैं हम, सेकंड क्या है, वाई का स्क्वायर प्लस रूट टू। ये पोनोमियल है नहीं, कमेंट में लिख के भेजना, ये पोनोमियल है, इट्स पोनोमियल। तो मैं आपको बताऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखिए, और उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर में। और ये कितने वेरिएबल का है, ये वन वेरिएबल का है, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वाई वाई। तो ये क्या कितने का हो गया, वन वेरिएबल का। तो नंबर थर्ड चीज आ जाते हैं, तो नंबर थर्ड क्वेश्चन है, थ्री रूट में टी, इसका इसका आंसर देखते हैं, कमेंट में कौन लिख के भेजेगा। ये बताओ कि ये पोनोमियल है या नहीं है, ये कितने वेरिएबल का है, ये भी बताना है आपको। तो ये पोनोमियल नहीं है, इसका रीजन बताऊंगा आपको अभी, इट्स नॉट पोनोमियल। अब ये पोनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये वेरिएबल है ना, ये किस में है, ये रूट में है। अब तुम रूट से बाहर निकालोगे तो उसको क्या होगा, रूट की मल्टीप्लाई रूट से करेंगे तो क्या होगा, टी का स्क्वायर। तो ये क्या है, वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये भी वन है। तो हम जो भी रूट में संख्या होती है उसको हम पोनोमियल नहीं मानते, पोनोमियल उसको ही मानते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो। मैंने आपको बता दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो माइनस में हो और जो डिवाइड में हो, उसको हम वो बोलते हैं। और जो रूट में है तो उसको बाहर निकालेंगे, और जो डिवाइड में होगी तो उसको हम, जैसे कि यहाँ डिवाइड में है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का थ्री आ जाएगा ना। तो ये माइनस में, माइनस का थ्री होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट इनडेफिनेट तक होता है ना, माइनस के तो वो पॉजिटिव होते हैं बस। तो ये इज नॉट पोनोमियल। वाई, वाई क्या लिखेंगे, पावर है वो, हो नोट पावर होल नंबर, इसकी पावर क्या है, होल नंबर में नहीं है। और ये कितने वेरिएबल का है, तो वेरिएबल का तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि रूट में वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, लेक्चर नंबर वन में जाके देखना कि मैंने क्या बताया था आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है पूरा, इसकी बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, वाई का प्लस टू वाई का स्क्वायर। अब ये पोनोमियल है या नहीं है, ये बताना है आपको। ये पोनोमियल नहीं है, अब मैं क्या बताऊँ आपको पोनोमियल क्यों नहीं है। अब देखो ये, इसको हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब टू वाई का स्क्वायर हो गया। अब ये वाई को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू, ये माइनस में पूछ जाएगा ना, माइनस में पूछ जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। तो माइनस में क्या, माइनस में होल नंबर होते ही नहीं है। माइनस में आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव में होते हैं होल नंबर। तो माइनस में, क्योंकि ये इसका भी रीजन ये होगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर में नहीं है, तो इट्स नॉट पोनोमियल। अब आपने कोई कोई क्वेश्चन करा होगा तो आपका ये ऐसे लिखा होता होगा, टू रूट थ्री, तो आप इसको ऊपर ले जाते होंगे थ्री को, तो क्या ये माइनस में चला जाता है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो माइनस में कोई होल नंबर होता ही नहीं है, तो इट्स नॉट पोनोमियल, जाहिर सी बात है। वाई, वाई रीजन भी यही लिखेंगे हम, इसका रीजन क्या है, नोट पावर होल नंबर, होल नंबर। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, रूट में जो संख्या होगी उसको हम पोनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर एक बार जो रूट में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने बताया था आपको, जो रूट में संख्या होगी उसको हम पोनोमियल नहीं बोलेंगे। और जैसे जो रूट में जो वेरिएबल होगा ना उसको हम पोनोमियल बोलेंगे। अब तो वहाँ पे रूट में टू था तो हमने ये पोनोमियल है, सीधी बात है। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको हम पोनोमियल नहीं बोलेंगे। और जो भी रूट में वेरिएबल होगा, कुछ भी मान लो, रूट ए, रूट ए वेरिएबल मान लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोनोमियल बोलेंगे। अगर ये रूट दो होता ना
रूट या 2 होता, नहीं तो या 3 होता, कुछ भी होता, तुम क्या इसको क्या बोलते हैं, पोनोमियल है। जैसे कि यहाँ पे यार रूट 2 था तो हमने इसको पोनोमियल मारा था, और यहाँ पे रूट 3 टी है यहाँ पे, तो इसको हमने पोनोमियल नहीं मारा। और यहाँ पे ये डिवाइड में ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, वाई माइनस, तो इसको हम, और होल नंबर मैंने बता दिया आपको, 2 बार बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट करो जल्दी अपनी कॉपी में, और फेयर में करना अपने कॉपी में, और ये जल्दी नोट करो। चल बेटा। तो आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। बहुत बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, पर आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा है, होमवर्क में ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको होमवर्क में करना है। तो मैं आपको कोई करा देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ये कितने वेरिएबल का है, मैंने पहले में बताया था, देखो आपको एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई टी आ रहा है, कुछ भी वेरिएबल कुछ भी होते हैं, ए टू जेड कुछ भी होनी चाहिए, पर आपको ये इसमें कितने 3 वेरिएबल है ना, तो हम इसको बोलेंगे, और उसमें बोला था ये पोनोमियल है नहीं है, तो यहाँ पे 10 3 50 ये क्या है, ये होल नंबर ही था, तो यानी कि होल नंबर, इसको हम पोनोमियल बोलेंगे भी। और ये कितने वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, आपको अपने होमवर्क में करना, मैंने आपको समझा दिया, बस आपको लिखना ही है। तो मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको क्या पूछना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, कोफिशिएंट होता क्या है, एक और बता देता हूँ। कोफिशिएंट वो होता है जो, जैसे कि कुछ ये लिखा है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट बता रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट होता क्या है। जैसे कि 7x का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ये 7 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। जैसे कोफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया। और एक और बता दूं एग्जांपल, इसकी 9x की पावर क्यूब, तो इसके बगल में क्या है, ये कोफिशिएंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 9 कोफिशिएंट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि रूट, जो रूट में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पहले इसके थोड़ी देर पहले बताया मैं आपको, जो रूट में, यानी कि रूट ए है, रूट ए है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पोनोमियल नहीं है। और अब रूट 2 में होगा तो इसको हम पोनोमियल बोलेंगे, और इसको हम पोनोमियल नहीं बोलेंगे। तो हम इसको क्वेश्चन 2 करते हैं। कोफिशिएंट पूछा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के क्या बताना है, हमें कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें क्या बोलना है, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया भी थोड़ी देर पहले, और लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर है ये, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का। तो आपको एक्स स्क्वायर के बगल में क्या दिख रहा है, 2, तो 2 क्या होगा उसका, 2 क्या होगा इसका कोफिशिएंट, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इट्स कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सेकंड पार्ट है, ये भी आपको, ये भी इजी है, वेरी वेरी इजी है। अभी क्या है, ये माइनस में एक्स का स्क्वायर है, और ये 2 है यहाँ पे, तो हम इसको अभी इसको कैसे करेंगे हम कोफिशिएंट। तो एक्स 2 में से माइनस का एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा, माइनस का 1, कितना बचा, माइनस का 1, तो इसका आंसर, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आप लिख लेना इसकी पूरी, मैंने आपका आधा लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। तो देखो 2, अगर 2 माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस, चल। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे जो इसका एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है ना, तो इसका, सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, इसका -1, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, माइनस का 1 है, तो इसका यहाँ पे 1 लगा लेंगे, क्या आएगा, -1 हो जाएगा ना। तो थर्ड,
थर्ड। तो थर्ड पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बगल में क्या है? पाई अपॉन में 2। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पाई अपॉन में 2। तो फोर्थ फोर्थ बता रहा हूँ आपको, रूट टू अपॉन माइनस एस। तो ये आपको आपको अपना आप करना है। इजी है, वैसे भी वेरी वेरी इजी है। तो आपको इसका कोफिशिएंट निकालना अपना आप खुद। अपना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही होगा। चल। तो क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन 1 भी कर लिया, क्वेश्चन 2 भी कर लिया, अब क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। और इस वाले एक्सरसाइज में तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बस एमसीक्यू में दिखेंगे एक एक नंबर के, क्योंकि इसमें यही बताएगा लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। एमसीक्यू में ज्यादा दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे। अभी आगे जाके तुम्हारे को सीखने रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, वैल्यू ऑफ पोनोमियल क्या होता है। तो इसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इसमें इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन थर्ड बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एग्जांपल बताना है बाइनोमियल और मोनोमियल के। तो हम एग्जांपल बता देते हैं 4 एग्जांपल मोनोमियल के। तो मोनोमियल के एग्जांपल क्या होंगे? तो हमें इसी के हमें क्या डिग्री क्या लेनी है? 35, यानी कि पावर क्या लेनी है? हमें 35 लेनी है। तो हम ऐसे क्या सोचते हैं कि 35 आ जाए। तो एक्स की पावर 35 माइनस 4, कुछ भी ले लो, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं इसमें 1 एग्जाम्पल बोल रहा है, और एग्जाम्पल बताऊं तो वाई के एक्स की पावर 35 प्लस का 5, कुछ भी ले लो, कुछ भी ऐसे ले लो, बस हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो कुछ भी ले लो, 2 एग्जाम्पल दे दिया आपको। और सेकंड क्या बोल रहा है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल, बाइनोमियल का एग्जांपल बाइनोमियल का एग्जांपल क्या होंगे? तो हमें इसके डिग्री क्या लेनी है? 100 डिग्री लेनी है। तो हमें कुछ भी ले लो, जेड की पावर 100 माइनस 2, कुछ भी ले लो, यानी कि देखो वाई की पावर 100 माइनस 3, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल लेना कोई सा भी, बस हमें डिग्री बताइए। तो ये कोई भी क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आप इसको जल्दी नोट करो, मैं नीचे ज्यादा दिख पाते हैं तो जल्दी नोट करो। तो क्वेश्चन फोर्थ पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन बोलते हैं एनसीईआरटी का ये 2.1 का। तो इसमें क्या बोला? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल। तो इसमें हमें डिग्री बतानी है। मैंने आपको डिग्री बताया था हाईएस्ट पावर। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है 5x की क्यूबिक प्लस 4x की क्यूबिक प्लस 7x। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इसमें? 3। बिना टाइम वेस्ट किए 3 है इसकी, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि हाईएस्ट क्या है? डिग्री 3 है। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। सेकंड 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 2। क्वेश्चन थर्ड, और कोई डाउट है तो आपको आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो। और मेरे को कोई डाउट है। और थर्ड 5t माइनस 2 7। तो इसकी यहाँ पे कोई हमें दिख नहीं है डिग्री, तो हम t की डिग्री क्या होगी? 1। कोई भी अगर कोई वेरिएबल पे कोई डिग्री होती है तो हम क्या मानते हैं? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। क्वेश्चन फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। 3 है, उसको आपको होमवर्क में कर ले। तो क्वेश्चन फिफ्थ पे आ गए हम। तो कौन से बोला? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने आपको बता दिया लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो आप ये कर सकते हो अपना आप ही। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपके इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कौन सा है? ये क्यूबिक है, लीनियर क्वाड्रेटिक है, सीधी सी बात है। हाईएस्ट पावर क्या होनी है? 2 है, तो हमें क्या आएगा यहाँ पे? क्या आंसर है इसका? क्वाड्रेटिक।
तो इसकी क्वालिटी की सीधी सी बात है। थर्ड सेकंड सेकंड एक्स को एक्स में इसकी यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसके अकॉर्डिंग हम क्यूबिक फोर्थ थर्ड आप कर लोगे, फोर्थ भी कर लोगे, फिफ्थ भी कर लोगे, सिक्स्थ भी कर लोगे, सेवंथ बता देता हूँ थोड़ा एक बार। वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी हाई पावर क्या है 2 है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। तो आपकी जितने में बचे आपके 3 करा दिए, आपको चार चार बचे हैं, ये चारों के चारों आपके होमवर्क में, क्योंकि ज्यादा आसान ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको होमवर्क में आराम से हो जाएंगे। तो आपको जो ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। तो आपको लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 आएगा इसके बाद, जो कि आपको मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। उसमें आपको आर टी शर्मा, आर एस अग्रवाल सबके क्वेश्चन मिलेंगे। तो थैंक्स, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। थैंक यू।